देहरादून पुलिस ने एडवोकेट विकेश नेगी को गुंडा एक्ट में जिला बदर कर दिया है। आपको बता दें, एडवोकेट विकेश नेगी देहरादून में वकालत के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने लगातार कई मामलों में खुलासे भी किए हैं, लेकिन अब पुलिस द्वारा उनको डाटकाली यानी कि यूपी बॉर्डर तक जिला बदर कर दिया गया है। इसलिए पुलिस ने मुनादी करवाकर इनको बॉर्डर पार किया है। अब विकेश नेगी 6 महीने तक देहरादून जिले में नहीं घूम पाएंगे और हो सकता है कि उससे पहले ही उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि विकेश नेगी पर गैंगस्टर एक्ट के अलावा अन्य कई मुकदमे हैं जो उन पर चल रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में पूर्व में विकेश नेगी ने आरटीआई के आधार पर निवर्तमान मेयर देहरादून के जो सुनील उनियाल गामा हैं और भाजपा नेत्री कमली भट्ट पर संपत्ति में इजाफे जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। ये मामला तब खूब उछला था कि आय से अधिक संपत्ति मेयर के पास है, जिसके बाद इसमें कई कैबिनेट मंत्रियों का भी उन्होंने नाम लिया था और कई जो अन्य नेता हैं उनके बारे में भी मीडिया से कहा। इस प्रकरण के बीच विकेश नेगी पर भी आरोप ये लगे कि उन्होंने साकेत खंडोड़ी और अनुभव खंडोड़ी की जमीन पर कब्जा करके जमीन कुछ लोगों को बेच भी दी है और बिजली का बिल अपने नाम करवा लिया है। इस मामले में भी मुकदमा उन पर हुआ है। इसके अलावा कुछ समय पहले विकेश नेगी पर अशोक अग्रवाल ने 93 लाख की धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए थे। इस मामले में भी विकेश नेगी पर मुकदमा दर्ज है। इसके बाद विकेश नेगी फेसबुक पर लाइव आते हैं और कहते हैं कि मैं आत्महत्या करने के लिए बेबस हूँ और पुलिस पर भी वो कई आरोप लगाते हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा न्याय व्यवस्था पर अनुचित दबाव डालने के आरोप में विकेश नेगी पर आत्महत्या करने की धमकी के मामले में भी मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। अब विकेश नेगी को जिला बदर कर दिया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बढ़ चुका है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विकेश नेगी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कई खुलासे किए हैं, इसके कारण उनके साथ ये हो रहा है। जबकि जिन्होंने विकेश नेगी पर जमीन में धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं वो इसे अपनी जीत बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं के बीच विकेश नेगी की भी प्रतिक्रिया आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जानबूझ के मेरे पे गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई और जिला बदर इसलिए किया गया क्योंकि मैंने पौंदा की जमीन का इनका घोटाला खोला था। इन्होंने पौंदा की जमीन में अपने नाम अपने हस्बैंड के नाम, देवर के नाम, सबके नाम ले रखी, जबकि जमीन 200 वर्ग मीटर से ऊपर ले नहीं सकते थे और वहाँ पर बिना पेड़ों के कटान हुए हैं। उसको मैंने उठाया और वहाँ पर हरिजन की ज़मीन बिना डीएम की अनुमति के बिक चुकी हैं, उसको मैंने उठाया। तो दिशा 1, दिशा 2 प्रोजेक्ट सारा घपले में है, जिसका कमिश्नर रेवेन्यू कोर्ट में मामला चल रहा है और जब तक मामला पेंडिंग है तब तक रजिस्ट्री नहीं हो सकती। यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ की गई हैं। जो हरिजनों की ज़मीन है, पुराना रिकॉर्ड है, वो सब हरिजनों की बिना परमिशन के वहाँ ज़मीनें बिकी हैं। ये सब खुंदक मेरे पे निकाली जा रही है। देहरादून की जमीनों में हुई बंदरबाट, अवैध कब्जों, सरकारी और नगर निगम की जमीनों में हुई जालसाजियों के किस्से समय समय पर सामने आते रहते हैं और कई खुलासे भी होते रहे। लेकिन समय के साथ साथ वो किस्से और खबरें भी किसी पुराने अखबार की खबरें बन जाती हैं। इस घटनाक्रम को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।